आप सभी का हमारे YouTube चैनल नारायण डेयरी एंड ब्लॉग पर स्वागत है। आज हम आपको डेयरी लोन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हमने कैसे लिए और आप इसे कैसे ले सकते हैं, क्योंकि डेयरी लोन लेना काफ़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग डेयरी लोन से डरते हैं और नहीं लेते हैं, और या तो वह समझ नहीं पाते हैं कैसे लेना है। कहाँ यूट्यूब पे पचासों वीडियो हैं जिसमें नहीं बताया जाता है कि आप नाबार्ड में रजिस्ट्रेशन करें, एप्लीकेशन फार्म ये है वो है, और वो समझ नहीं पाते और डर के वो पीछे है अपना कदम हटा लेते हैं और लोन नहीं लेते हैं। लेकिन हमने काफ़ी आसानी से लोन लिया था। हम आपको ये बताएंगे आप कैसे आसानी से डेयरी लोन ले सकते हैं, और हम आपको ये भी बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा, और लास्ट में आपको ये भी बताएंगे हमें कितने रुपए का लोन लिया, कितना सब्सिडी मिला, और कितना रुपया महीना जमा करना पड़ता है, और कितने महीने तक हमें जमा करना है। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं हमने कैसे लिया। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, नाबार्ड की तरफ से एक स्कीम चलाई जाती है, डेयरी इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्कीम DEDR, जिसके तहत डेयरी को बढ़ावा देने के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है लोन लेने के लिए। बस आपको अपने क्षेत्र में जो भी ग्रामीण बैंक है या जो भी आपके क्षेत्र में बैंक है, ग्रामीण बैंक हर इलाके में अलग होता है। जैसे हमारे तरफ पूर्वांचल बैंक है, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है, ऐसे हर क्षेत्र में हर राज्य में उसका ग्रामीण बैंक होते हैं। तो आपको उस बैंक के बैंक मैनेजर से संपर्क में रहना है। क्या करना है संपर्क में, कैसा मतलब यह है कि आपको उस मैनेजर से हमेशा संपर्क में ये रह के डेयरी लोन से रिलेटेड उनसे जानकारी लेते रहना है। हमने भी यही किया, कम से कम 3 से 4 बार बैंक मैनेजर से मिला होगा, फिर उनसे संपर्क हमेशा करते रहे कि डेयरी लोन हमें कैसे मिलेगा क्या है। फिर उन्होंने ही सारी मदद हमारी की। तो आप भी एकदम आसानी से लोन ले सकते हैं, कुछ भी ज़्यादा नहीं। देखिए बैंक मैनेजर हमेशा आपका ये देखेगा कॉन्फिडेंस और आपका डेयरी एक्सपीरियंस कैसा है। वह समझ जाता है कि किसे लोन देंगे हमें वापस मिलेगा, किसे देंगे नहीं मिलेगा। सिबिल स्कोर भी आपका देखा जाता है, मतलब आपने पिछला कभी भी लोन लिया तो आपने कैसे जमा किया है। ये सब चीज़ें अगर आपका सही है तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। अगर आपको बैंक मैनेजर ने बोल दिया डेयरी लोन आप ले सकते हो तो आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। कागज़ वगज़ ज़्यादा कोई झंझट नहीं होता, 3 या 4 कागज़ों की ज़रूरत पड़ती है। चलिए मैं आपको उस डॉक्यूमेंट के बारे में बताता, तो क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट बनाना मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें देना पड़ा था। तो सबसे पहले हमने जो लोन लिया था हमने 10 पशुओं का लोन लिया था, और हमें लोन जो मिला था 6,30,000 रुपये हमें मिले थे। तो उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगे, 1 एकड़ खेत लगा, 10 जानवरों पर हमारा, और नोटरी जो वकील से बनती है, कचहरी में आप बनवा सकते हैं, उसको मतलब 500 से 1,000 रुपये के आसपास खर्च आता है बनवाने में उसका। और उसके बाद आपका बैंक जो फील्ड मैनेजर होता है, बैंक की तरफ से इंक्वायरी होता है, वो ज़मीन देखने आता है आपका ज़मीन कैसा है, मतलब वहाँ डेयरी के लिए है कि नहीं है, कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर हाँ, यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोग ये सोचते हैं उनके पास ज़मीन है तो क्या वो लोन ले सकते हैं। हाँ, वो बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपने लिस्ट पे या कहीं रेहन बोला जाता है आपने 5 से 7 साल के लिए लिया है, जब तक आपका लोन पीरियड है, तो वो दे देगा आपको आसानी से लोन बैंक, क्योंकि आपने अगर उसका कागज़ बनाया है कि आपने उनसे लिया है लीज पे। और हम आपको चलिए बताते हैं हमको कितना कैसे मिला, कैसे कितने कितने रुपए कैसे कैसे आए, कब मिले, और कितना जमा करना है, ये सारी हम आपको जानकारी देते हैं। क्योंकि आप समझ गए हो कि लोन लेना बहुत ही कठिन काम नहीं है, बस हम डरते हैं और हम जाते नहीं हैं। तो आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के बैंक पर जाइए, पता करते रहिए, लोन आपको आसानी से डेयरी लोन मिल जाएगा। क्योंकि हमें भी बहुत आसानी से मिल गया, बहुत ज़्यादा कोई झंझट नहीं किया, 2 महीने में हमें लोन मिल गया था। और आपको ये नाबार्ड की तरफ से कोई रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ये सब कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन सब बैंक ही करा देगा। बैंक आपका डॉक्यूमेंट भेजेगा नाबार्ड के पास, वहाँ से फिर आएगा, तो सारी चीज़ें बैंक फिर अपने आप हो जाता है वहाँ से ही। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है, आपके पास कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस है, बैंक मैनेजर को अच्छा लगा कि हाँ आप भर सकते हैं, तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। ये याद रखिए। चलिए हम आपको अब बताते हैं हमें कितने रुपए का लोन मिला था, कितना रुपया जमा करना, क्या प्रोसीजर होता है। देखिए हमने हमें जो लोन मिला था वो 6,30,000 रुपये मिला था 10 गायों पर, जिसमें एक जानवर पर हमें 60,000 रुपये मिला, जिसमें 50,000 जानवर का था और 10,000 उनके रहने का बनाने के लिए था। तो 60,000 एक जानवर पर हमें मिला। तो सबसे पहले 2 किस्तों में मिले, एक बार में पूरा पैसा कभी नहीं मिलता है। पहली बार में हमें 3,15,000 रुपये मिले 5 जानवरों के लिए। तो इसमें क्या कि हमें 3 लाख रुपये 15,000 में आपको सेट तैयार कराना है पशुओं का,
और आप पशुओं का नाद बनवाना है। जब वो बन जाएगा, बैंक मैनेजर उसको मतलब इंक्वायरी कर लेगा, हाँ ये बन चुका है, तो उसके बाद आपका फिर 3,15,000 रुपया उसके बाद आता है। फिर आप उसमें अपने पशु को ये सब सारा बीमा उमा सब हो जाता है, उसमें आपको कोई झंझट नहीं होता है। तो 2 बार में आता है, 3,15,000 एक बार में आया, 3,15,000 एक बार में आया, तो दोनों मिलाकर 6,30,000 रुपये हमें मिले थे। और कितने महीने के लिए मिले थे? तो हमको 7 साल तक जमा करना है और हर महीने 11,000 रुपये के आसपास जमा करना है। फिर लास्ट में जो हमें सब्सिडी मिलेगी वो मिलेगी 1,75,000 रुपये सब्सिडी हमें मिलेगी इस लोन को जमा करने के बाद। सबसे आपको आइए मुझसे बता फ़ायदा क्या है। सबसे अच्छा फ़ायदा सब्सिडी तो मिलती है, इसके अलावा एक फ़ायदा सबसे अच्छा यह है जो पशुओं का बीमा होता है। इस बीमे के तहत आपका पशु को अगर कोई भी घटना होती है तो आपके पैसे मिल जाते हैं पशु के। हमारे सिर्फ एक पशु के साथ ऐसा हुआ था, उसका बीमा था और उसके सारे पैसे हमें मिल गए थे। उसका मैं एक वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा क्या क्या उसमें हमको कागजात बनाने पड़े, कितने रुपए बीमा का मिले, कितने रुपए का हमने कागज़ बनवाया था, सारी जानकारी हम आपको एक वीडियो में देंगे। तो हमें लगता है आप समझ गए होंगे कि डेयरी लोन लेना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, बस आपको एक ही काम करना है। क्षेत्र में जो भी ग्रामीण बैंक है उसके बैंक मैनेजर के संपर्क में रहना है और उसे अपना एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। उसे लगे हाँ आप दलाल टाइप के नहीं, आप भर लोगे, आप उसकी किस्तें भर लोगे, चाहे आप लोन चुका दोगे, ये सब चीज़ें वो देखते हैं। उन्हें पता है, उतने दिनों बैंक में काम कर रहे हैं, उन्हें हर चीज़ देख के पता चल जाती है कौन आदमी जमा करेगा, कौन आदमी नहीं जमा कर पाएगा। ये सब चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस के साथ और डेयरी एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए डेयरी लोन लेने के लिए। ऐसा नहीं, इससे बड़े भी लोन होते हैं, 1 करोड़ तक के डेयरी लोन आते हैं, उसमें भी कई सारे चीज़ें होती हैं। हमने पता किया तो 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए, खेत के डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ें होती हैं। हमने लिया नहीं तो हमें पूरा उसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर हमने भविष्य में लिया तो उसकी भी आपको पूरी जानकारी ज़रूर देंगे, लेकिन जो हमारे पास जानकारी थी पूरी डिटेल में हमने आपको दे दिया है। इस वीडियो में आप देख लिए होंगे। अगर आपको लेना है तो आप ज़रूर संपर्क में रहिए अपने ग्रामीण क्षेत्र में, जो भी आपका ग्रामीण बैंक है आपके क्षेत्र में, और या और भी कोई बैंक है ग्रामीण बैंक के अलावा भी, तो आप उनसे संपर्क में करके आप डेयरी लोन ले सकते हैं। वो सारा काम आपका खुद ही करा देंगे। कागजात आपको कुछ दिखाना पड़ेंगे, जैसे खेत का कागज़, नोटरी बनवाना, तो उनकी इंक्वायरी अपने तरफ से बैंक करता ही है। ये सारी जानकारी थी इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आपके लिए हम और भी नई नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है या आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, हम आपको उस कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।